2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। फैक्टर की चर्चा कर रहा है, एचसीएफ फैक्टर को बताता है। इसके बाद 24, 24 आप बोलोगे सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसके बाद 8 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा। हम बोलेंगे ठीक है भाई, तब 30 का बता दो, तो आपका जवाब होगा सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा 30, इसके बाद 5 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा, फिर 30 से कटेगा। तो आप एक बात यहां से नोटिस करो भाई कि 12, 24, 30 का जो एचसीएफ है सर, है ना, एचसीएफ फैक्टर की बात करता है हाईएस्ट, इसमें सबसे बड़ा देखो, ऐसे फैक्टर में तो 2 भी पहले, उससे पहले 1 भी है, 3 भी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर उसके बाद कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जवाब होगा सर जी, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है सर? सबसे बड़ा फैक्टर इसमें 3, 6, 12। सर जी यहाँ पे कुछ भी नहीं, 6 एक बड़ा फैक्टर है सर जी, सब में कॉमन, ठीक है ना। 6 के बाद ऐसे कोई नंबर नहीं जो तीनों में कॉमन है सर। 12 नहीं कॉमन, 2 में कॉमन है सर, कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है। 6 सबसे बड़ा नंबर है। तो हम क्या बताना चाहते हैं, यानी कि 12, 24, 30 का एचसीएफ 6 आया। अब देखो डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है, कह रहा है ना कि किसी भी संख्या का एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी 6 ये एक ऐसी संख्या है सर, 6 एक ऐसी संख्या है जो अपने संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। 6 एक ऐसी संख्या, मतलब 6 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो 12 को, 24 को, 36 को काट दे। 6 से छोटा हो सकता है, जैसे 6 से छोटा 3 है, उससे छोटा 2 है, 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन की बात करता है, हाईएस्ट फैक्टर की बात करता है, यानी दी गई संख्याओं का सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन है? तो आप बोलोगे सर जी 6 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करेगी। 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं जो तीनों को काट दे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि सर जी एचसीएफ अपने संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो हम एचसीएफ को समझ पाए कि रियल में एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे सर एचसीएफ के बाद। अब ध्यान देंगे एचसीएफ की जो विधियां होती है सर जी, एचसीएफ में फिर वही भाग विधि, इसके बाद प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। तो आप इस बात को समझेंगे, है ना। थोड़ा सा हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ी सी मेरी हिंदी, हाँ कैमूर जिला की, इसीलिए हिंदी कैमूरी बन चुकी है, तो आप दिक्कत ना करें, आराम से धीरे समझ जाएंगे उन बातों को, लिखते लिखते आदत पड़ जाएगी आपको भी। तो भाग विधि में होता क्या, जैसे हम बचपन सीखते आए हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी नंबर है, अभी तक मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे 12 का, 24 का, इसके बाद 30 का, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे सर रियल में होता क्या है कि भाग विधि में जैसे आप बचपन से पढ़ते आओगे सर जी, सबसे पहले नंबर से हम भाग दे लेते हैं 24 में, 12 दूनी की 24, है ना, कट जाता है। इसके बाद सर यहाँ से इसी 12 से हम भाग दे लेते हैं 30 में, तो आप बोल दो कि सर जी 12 दूनी के 24, यहाँ पे 6 आया, और 6 से भाग देते हैं सर 12 में, 6 दूनी के 12, कट जाता है। जो लास्ट संख्या भाजक होती है वहीं सर मेरा एचसीएफ बनता है। तो और इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल पेपर में आएंगे, और सवाल के टाइप में हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। इस विधि को भूलना नहीं है, क्योंकि इसका भी काम पड़ेगा आगे आने पर, ठीक है। ये बचपन की विधि थी इसलिए मैंने इसको बता दिया, लेकिन अब अभाज्य प्राइम फैक्टर पे आते हैं। तो 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड देखें, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। इसके बाद 24 को अगर देंगे तो इसका जवाब आएगा 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, ठीक है। 30 को देखेंगे तो 2 से 1 कटेगा, 2 तिहाई 6, 6 5 30। तो हम देखेंगे इसमें रियल में होता क्या है कि कौन सी संख्या जो सब में कॉमन है। तो आप बोलोगे सर 2 तो पहले सब में दिख रही है, तो हम बोलेंगे 2 ले लो आप। आप बोलोगे सर इसमें 3 भी दिख रही है, तीनों में देखिए 3 भी दिख रही है सर जी, 3, तो हम बोलेंगे 3 ले लो तीनों, ठीक है, 3 ले लो भैया। तो 3, 2 तिहाई 6। तो ये बेसिक बेसिक जानकारियां हैं जिसको आपको पता होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है। यानी कि हम भाग विधि से समझे इस बात को, और अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये बचपना था और बचपना बीत चुका है, इसका यूज बहुत हम कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे सवाल को देंगे, सवाल कैसे होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसको सब चीज को बताते चल रहा है, ताकि एक भी चीज छूटे ना आपसे, है ना। हर तरह के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, जैसे कि कॉमन लेवल का बच्चा हो, इंटर पास करके बच्चा या तो तैयारी में जाना चाहता है, तो उसको सबको देख करके हम इस चीज को उठाएं, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं सर जी भिन्न वाली संख्या कैल्शियम कैसे निकलती है। भिन्न वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या कैल्शियम कैसे निकलती है। भिन्न वाली संख्या का एचसीएफ, भिन्न वाली संख्या का एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है।
आप ध्यान दें हमेशा बस वही बात एचसीएफ इसमें निकलती कैसी है, तो सर जी अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ हो जाता है, अंश का एचसीएफ, अब बटे में हर का एचसीएफ, बटे में हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। आप यहां से एग्जाम्पल के तौर पे, सॉरी, अंश का एचसीएफ बटे में हर का एलसीएम, हर का एलसीएम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं दो सवाल छोटा छोटा। जैसे कोई नंबर है सर, अगर यहाँ पे कोई नंबर है 4/5, दूसरा नंबर है 12/8, तीसरा नंबर है कोई भी लेते हैं हम 6/4। अगर एक बच्चा बोले सर जी इसका एचसीएफ क्या होगा, तो जवाब होगा, आप ध्यान दें, 4, 12, 6 का एचसीएफ, एचसीएफ अब बटे में 5, 8, 4 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो 4, 12 जो 6 का एलसीएफ एचसीएफ होता है सर जी, आपका जवाब होगा सर जी कि 4, 12, 6 का एचसीएफ 2 होगा। इसके बाद 5, 8, 4 का एलसीएम क्या होगा, तो सर आपका जवाब होगा 8, 5, 40 होगा सर जी, 8, 5, 40 होगा। अगर कटाएंगे तो इसको 1/20 जवाब होगा। तो हम इस बात को समझ पाए यहां से कि 5, 8, 4 का एलसीएम 40 और इसके बाद 4, 12, 6 का एचसीएफ 2, तो 1/20 इस सवाल को उत्तर था। यानी कि एक बेसिक चीज है जिसको आपको हर जगह मिलेगी और आप इस चीज को अप्लाई करें, क्योंकि छोटे एग्जाम के हर पेपर में आते हैं ये सब सवाल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं सर घात वाली संख्या का, घात वाली संख्या का, घात वाली संख्या का एचसीएफ, घात वाली संख्या का एचसीएफ, ठीक है। ध्यान देंगे इस बातों को, है ना। फिर वही बात कि जब दिए गए संख्याओं का बेस समान हो तो सबसे छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ बन जाएगी। जब दी गई संख्याओं का जब आधार समान हो, बेस समान हो, दी गई संख्या का आधार समान हो, आधार समान हो, सेम हो, इक्वल हो, समान हो, तो छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होगी। तो छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ। आप आराम से पढ़ें, नोट्स बनाएं, हर चीज पढ़ाएंगे शुरू से अंत तक, जहां भी कमी होगी बस आपका एक छोटा सा प्यार चाहिए जिसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब तो फिर पता चलेगी कि रियल में मैथ होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं मैथ को हम, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। एक बार बस आपका सहारा है और आपका साथ है। दी गई संख्याओं का आधार समान हो तो छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ। एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई नंबर लेते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, है ना, 2 के पावर 9। अगर इसके एचसीएफ की बात करें हम, इसका एचसीएफ क्या होता है, तो जवाब होगा गुरुजी आप तो पहले बता चुके हैं कि अगर आधार समान होगा तो सबसे छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होगी। तो हम बोलेंगे तो छोटी घात कौन है, 2 के पावर 1, मतलब 2 के पावर 1 सवाल को उत्तर, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे सर, इसके बाद रियल में ये होता क्या है, और कोई नंबर अगर सर आधार सेम ना हो तो क्या करेंगे, आधार सेम ना हो, जैसे कोई जहां पे आधार सेम ना हो, आधार सेम ना हो, यदि सर आधार जब सेम नहीं रहेगा तो इस कंडीशन में है क्या, आप जरा बात को समझेंगे। उसको समझने से पहले एक छोटी चीज आप समझें, जैसे कोई नंबर है जैसे 5 और 9, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, किसी संख्या से कट नहीं रहा है ना। तो अगर आपका जवाब होगा सर जी 5 में 9 से भागा देंगे आप, तो देखो 5 एकम 5, 4 बचेगा रिमाइंडर, फिर 4 से 5 में भागा देंगे तो आप बोलोगे 4 एकम 4, 1 बचेगा, 1 में 4 का भाग दोगे तो क्या बचेगा 1। तो एचसीएफ इसका 1 आया। तो हम ये बताना चाहते हैं सर जी कि किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर में कुछ भी कॉमन हो तो उसका एचसीएफ तो हमेशा 1 होता है, उसका एचसीएफ 1 होता है। और आप बोल क्या रहे हैं कि आधार सेम ना हो, आधार सेम हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, है ना, जैसे कोई नंबर है 5 के पावर 2 और यहाँ पे कुछ नंबर है 3 के पावर 4। एक बच्चा बोले गुरुजी इसका एचसीएफ क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसमें तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं बाबा, इसका एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ क्या है, यानी सर जी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कॉमन होना चाहिए, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ 1 होगा, नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब देखो जरा बात को समझना, आधार सेम ना हो, जब आधार सेम ना होगा तो इसका एचसीएफ 1 होगा। तो आपका जवाब होगा सर जी हो सकता है कि कुछ संख्या ऐसी भी हो कि जो कि पेयर के रूप में आ जाए, जैसे कि नंबर फैक्टर के रूप में आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, जैसे 4 के पावर 5 है और 6 के पावर 3 है,
है ना, इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, इसको एक काम करो, 2 के पावर इसको 10 बना लो, 5 दूनी के 10, यही नंबर है। 6 के पावर 3 है, देखो आप इसको बनाओगे तो 2 गुने 3, 2 3 6 के पावर 3, तो देखो ये 2 भी 3 आएगा और 3 भी 3 बार होगा, तो आपका जवाब होगा 10 3 13, 2 13 को बन गया और 3 3 को बन गया, है ना। तो ये नंबर 4 के पावर 5 और 6 के पावर 3, सर जी ये नंबर 2 13 को और 3 3 को। तो अब सर इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसके एचसीएफ हम यहां से अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे सर, तो 4 5 बार है, अच्छे 3 बार है, इसको ब्रेक करने के बाद 2 13 बार आ गया और 3 3 बार आ गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर कुछ भी तो कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन है तो हम बोलेंगे तब एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा सर जी 1 होगा, ठीक है। तो जब आधार समान ना हो तो एचसीएफ 1 होता है। इसके एल्जेब्रिक फंक्शन वाले भी सब सवाल करेंगे, बड़े बड़े सवाल करेंगे, ठीक है ना। अभी छोटी बेसिक ज्ञान है, देखो पेपर कोई भी हो और सवाल कुछ भी हो, लेकिन सबकी स्टार्टिंग एक छोटे पॉइंट से होती है। और सब जितना हम बता रहे हैं, अगर हम जितना भी बड़ा से बड़ा सवाल करेंगे और आप देखना कि इसी कंसेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान देना कि आप बड़े स्तर में जाते हो जरूर, लेकिन आप छोटी बातों को भूल जाते हो, और छोटी बातें ही बड़ी चीजों को सोल्व करेगी, सबसे बड़ी चीज ये, और हम इसी बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक छोटी चीज हम बता दें आपको कि जैसे कोई नंबर, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया एचसीएफ के बारे में कि 12 का, इसके बाद 24 का, और इसके बाद 12 24 30 का एचसीएफ के बारे में, ठीक है ना। तो आप ध्यान दो एचसीएफ की सबसे खास बात क्या होती है कि कोई भी दी गई संख्या है, कोई भी संख्या 12 24, इसमें सबसे छोटा गैप ढूंढ लो आप, सबसे छोटा गैप। इन तीनों नंबर में सबसे छोटा अंतराल किसका है, तो जवाब होगा सर देखो यहाँ 12 का गैप है, यहाँ 12 गैप है, और यहाँ पे 6 का गैप है, इसके बाद यहाँ पे गैप कितने का, 18 का है। देखो सब छोटा गैप कौन है, तुम बोलोगे सर 6 12 18 में सब छोटा 6 है। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी दी गई संख्याओं का एचसीएफ, किसी दी गई संख्याओं का एचसीएफ उस संख्याओं के छोटे गैप का अंतर होगा या तो अंतर का कोई फैक्टर होगा। एचसीएफ जो एक विधि है छोटी सी, है ना, इसको आप जाने, है ना। तो एचसीएफ एक निकालने का तरीका ये भी है कि 12 24 30 का इसमें सबसे छोटा गैप आप ढूंढ लीजिए, सब छोटा गैप कौन है, तो आपका जवाब होगा सर जी आपका सब छोटा गैप 6 है। हम बोलेंगे कि आप चेक कर लो तुरंत कि 6 से क्या तीनों नंबर कट रही है, तो आप बोलोगे हाँ सर 12 भी कट रही है, 24 भी कट रही है और 30 भी कट रही है। हम बोलेंगे बस बस एचसीएफ यही 6 है, एचसीएफ 6 है। किसी दी गई संख्याओं का, किसी दी गई संख्याओं में सबसे छोटा अंतर देख लो, और छोटे अंतर वाली संख्या से अगर वो नंबर तीनों कट रहे तो समझ जाना कि एचसीएफ होगा। अगर सर नहीं कटती तो जैसे मान लो नहीं करती तो 6 को फैक्टर करते 2 गुना 3, 6 का फैक्टर 2 गुना 3 में करते, जैसे 2 गुना 3 में करेंगे तो अब देख लेते हैं कि क्या 2 से तीनों नंबर कट रहे कि नहीं, 3 से कट रहे कि नहीं कट रहे, ठीक है ना। तो हम एक बात समझाना चाहते हैं आपको कि सर जी किसी भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ छोटी गैप का, छोटी जो गैप होगी वही अंतर होगा या तो अंतर का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालने की सबसे बेस्ट मेथड है, आगे सवालों में हम यूज करेंगे, बड़े बड़े सवाल में, ठीक है। आज कंसेप्ट सीखे, तुरंत अगले वीडियो में आपको अब सवाल करेंगे, हम लगातार बड़े बड़े सवाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अभी मैंने पढ़ा भिन्न वाली संख्या का एलसीएम, एचसीएफ सॉरी, इसके बाद मैंने पढ़ा छोटी संख्या रियल में होती क्या है और कैसे एचसीएफ निकलता है। इसके बाद हम आते हैं घात वाली संख्या, समझ लिया मैंने। अब दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या का, दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ, दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ, ठीक है।